जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। कैसे हो मेरे प्रिय? बधाई हो, आप बहुत भाग्यशाली है जिसकी हनुमान जी महाराज ने इच्छा पूरी कर दी है। यह संदेश तुरंत सुन लीजिए क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होने का समय बहुत नजदीक आ गया है। इस समय से पहले पहले आपको यह संदेश सुनकर एक छोटा सा कार्य करना होगा। बहुत कोशिश करने से, बहुत इंतजार करने से यह समय आया है और यह समय अब इतना निकट आ गया है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है यह कार्य करने में, और यह कार्य किए बिना आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने आपके पास यह संदेश भेजा है। यह संदेश ऐसे ही आपके पास नहीं आया, मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से आपके पास आया है। अगर इस संदेश में आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है तो आपको इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करना है और मेरे बताए अनुसार कार्य करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और उस समय में आपको यह कार्य सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने अर्जी लगाई और आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंची। हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी स्वीकार की और अब आपकी इच्छा पूरी होने की अनुमति आ चुकी है। वह समय आ गया है आपकी इच्छा पूरी होने का, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको यह कार्य सिद्ध करना होगा। इसलिए मैंने यह संदेश आपके पास भेजा है। आप समझ गए हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या सूचना देने आया हूँ मेरे प्रिय। यह सूचना आपके हित के लिए है, यह संदेश आपकी इच्छा पूरी करने के लिए है। अगर आप अपना जीवन सफल करना चाहते हैं और आपको अपना पूरा नाम इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ताकि हनुमान जी महाराज आपके नाम से आपके भाग्य के दरवाजे खोल दे, भाग्य पर लगे हुए ताले खोल दे और आपका भाग्योदय हो जाए। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने पिताजी का नाम कमेंट कर दीजिए, तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। आपके संदेश का इंतजार है। आपके कमेंट करते ही आपके भाग्य के जो ताले लगे हुए हैं वह टूट जाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। धनवान बनना लिखा है, बहुत सी इच्छा पूरी होना लिखा है, बहुत से कार्य सफल होना लिखा है, लेकिन वह आपको प्राप्त नहीं हो रहा जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि आपके भाग्य पर ताला लगा हुआ है। भाग्य के दरवाजे अभी तक खुले नहीं, भाग्य उदय नहीं हुआ। आपने कमेंट कर दिया अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का नाम, तो बहुत अच्छा, अब जल्दी से जल्दी आपका भाग्योदय हो जाएगा। यह कार्य करना मत भूल जाना, आपको कमेंट तुरंत करना है। बहुत रोए हैं आप, बहुत परेशान हुए हैं और अब आगे और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते तो संदेश पूरा सुन लेना, वरना मेरे प्रिय हनुमान जी महाराज भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत कोशिश करने से, बहुत मुश्किल से, बहुत इंतजार के बाद अर्जी लगाने से आपकी अर्जी स्वीकार हुई है और आप बहुत भाग्यशाली है जिनको यह मौका मिल रहा है, जिसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। तो आपको यह कार्य करने से अगर इतना बड़ा फल प्राप्त होता है तो आपको बिना समय खराब किए जल्दी से जल्दी मेरे बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध करना है। आप कितने भटके, आप कितने रोए, कितने परेशान हुए हो, लेकिन अगर आज आपने अपना थोड़ा सा समय इस संदेश को सुनने में लगा दिया और यह कार्य सिद्ध करने में लगा दिया, आपको किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है। बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। यही समय आपका जीवन बदल सकता है, यही समय आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। हनुमान जी महाराज सब कुछ जानते हैं। वह जानते हैं कि आप उन्हें भेंट नहीं चढ़ा सकते, आप धन नहीं चढ़ा सकते, आप सिर्फ अपना कीमती समय लगा सकते हैं, आप सिर्फ उनकी भक्ति कर सकते हैं, वह भी सच्चे मन से। उन्हीं से हनुमान जी महाराज आपसे खुश हैं। हनुमान जी महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं और चाहते हैं कि आप यह कार्य सिद्ध कर ले, क्योंकि इससे आपका ही भला है, आपका ही जीवन सफल हो जाएगा। आपके लिए खुशखबरी यह है, हनुमान जी महाराज ने आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर लिया है और आज ही आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हुए हैं। प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल होने से अब आपके जीवन में यह 3 परिवर्तन आएंगे, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद आपको मेरे बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध कर लेना है। मेरे प्रिय 21 घंटे का समय बचा है, सिर्फ 21 घंटे, और इस 21 घंटे में आपको यह कार्य सिद्ध करके हनुमान जी महाराज को अपनी अर्जी सौंप देना है, अपनी इच्छा बता देना है। जो भी इच्छा आप पूरी करवाना चाहते हैं, जो भी कार्य आप सफल करवाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है। पहला परिवर्तन, जो पहले कार्य हनुमान जी महाराज की अनुपस्थिति में असफल हो गए थे, आपने जो भी मेहनत की है, जिसका फल अगर आपके भाग्य के कारण, आपके कर्मों के कारण या अन्य किसी कारण से आपको प्राप्त नहीं हुआ, वह फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। जो कार्य पहले असफल हो चुके हैं वह कार्य आपके सफल हो जाएंगे और उनमें की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे, यानी कि
आपने जितना समय कार्य सफल करने में लगाया, जितना धन लगाया, जितनी मेहनत की, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आज तक क्या हो रहा था, जब हनुमान जी महाराज की अनुपस्थिति थी, आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि आपके भाग्य के कारण वह फल समाप्त हो जाता था और आपको निराशा मिलती थी। लेकिन अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा और जो पहले हो चुका है वह भी परिवर्तन हो जाएगा, वह कार्य भी सफल हो जाएंगे। दूसरा परिवर्तन आपके जीवन में क्या आएगा? दूसरा परिवर्तन यह होगा कि आपके जीवन में अब दुख परेशानियां बहुत कम होगी। पहले कदम कदम पर परेशानियां आ जाती थी, कभी आपने सुखी से जीवन यापन नहीं किया, आपके परिवार में बहुत परेशानियां रही है, बहुत दुख रहे हैं। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। अब से हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर रहेगी। हनुमान जी महाराज की अनुमति के बगैर कोई भी परेशानी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। और अब आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, तो हनुमान जी महाराज आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे, आपका कभी कोई कार्य असफल नहीं होने देंगे। बहुत बार आपने ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां पर लोग जीवन जीना छोड़ देते हैं, जीवन जीने की उम्मीद तोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों से आप गुजर कर आए हैं। मेरे प्रिय, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके हर एक पल की घटना जानता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने नहीं पहुंच पाया। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब आपको मेरे आशीर्वाद से कार्य करना है, मेरे दिशा निर्देश में कार्य करना है। जैसा मैं आपको बताता हूं वही करना है। फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी वापस उन स्थितियों से नहीं गुजरेंगे। मैं जानता हूं उनके बारे में सोचकर भी आपको रोना आ जाता है। सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उस समय आप अकेले पड़ गए थे, कोई आपके साथ नहीं था, ना ही अपने और ना ही रिश्तेदार। लेकिन आपने उन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और यहाँ पर खड़े रहे। आज हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। अगर आप वहीं पर ठहर जाते, हिम्मत तोड़ देते, जीना छोड़ देते, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आप यह साबित नहीं कर पाते कि आप कमजोर नहीं हैं, आप हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपने यह हिम्मत रखी, अपनों का साथ दिया और हनुमान जी महाराज का भरोसा रखा, जो आज आपको यहाँ तक लेकर आया है। और हनुमान जी महाराज का यही विश्वास आगे आपको कभी हारने नहीं देगा, कमजोर नहीं होने देगा। तो आपको हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखते हुए आगे कदम बढ़ाने हैं। मेरे प्रिय, जब कभी कमजोर समय आए तो स्वयं को कमजोर मत होने देना। हनुमान जी महाराज का जितना भरोसा करोगे उतने ही बल के साथ आगे बढ़ जाओगे और इन परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। अब तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में क्या होगा? अब से इस समय से अब आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं इतने दिन आपके पास धन का बहुत अभाव रहा है, बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में धन लिखा है, जिस पर रोक लगी हुई है, जो लागू नहीं हुआ था, अब वो आपको प्राप्त होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने, आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया है। जो आपके भाग्य के ताले खुल गए, धन के भंडार खुल गए और अब आपके पास इतना धन आने वाला है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इतने धनवान बन जाएंगे। यह सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है, पहले से तय था, लेकिन आपके भाग्य पर ताला लगा हुआ था। आपके भाग्य के धन के भंडार बंद थे, इसके कारण आपको कंगाली में जीवन यापन करना पड़ा। लेकिन अब आपके भाग्य के धन के भंडार खुल चुके हैं, भाग्य के ताले खुल चुके हैं। अब आप धनवान बनने वाले हैं। अब धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल होने के बाद यह तीन बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, तीन बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, जो तीनों ही बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभदायक है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार की रक्षा हमेशा हनुमान जी महाराज करेंगे। आपको हनुमान जी महाराज की सेवा में एक कार्य हमेशा करना है। इसे ध्यान से सुन लीजिए और इसे गांठ लगाकर अपने साथ बांध लीजिए। यह निश्चित कर लीजिए कि आपको यह कार्य करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कार्य टल जाए, लेकिन यह कार्य छूटना नहीं चाहिए। कार्य आपको क्या करना है? आपको हर मंगलवार के दिन, ध्यान से सुन लेना, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर के मंदिर में सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी महाराज को एक नारियल चढ़ाना है। रोज मंगलवार, हर मंगलवार आपको एक नारियल हनुमान जी महाराज को अवश्य चढ़ाना है, जिससे जितने भी कष्ट, दुख, परेशानियां आपके भाग्य में लिखे हैं वह उस नारियल में समाहित होकर हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित हो जाएगी और हनुमान जी महाराज उन्हें समाप्त कर देंगे। उसके लिए आपको हर मंगलवार एक नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में अवश्य चढ़ाना
लगाना है, यह तय कर लेना है, अभी से शुरू कर देना है आने वाले मंगलवार से। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक बार हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। यह कार्य आपको मंगलवार के दिन रोज करना है। और फिर आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख भी आ जाए तो कहना, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, हनुमान जी महाराज स्वयं आपके दुख कष्टों का समापन करेंगे। मेरे प्रिय, अब आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। आपको 21 घंटे में कौन सा कार्य सिद्ध करना है और इस कार्य को सिद्ध करने की विधि क्या है, नियम क्या है, और इस कार्य को सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, यह ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और मेरे बताए अनुसार इस संदेश को सुनने के बाद जब भी आपको समय मिले 21 घंटे के अंदर अंदर आपको यह कार्य सिद्ध कर लेना है। आपको यह संदेश एक शुभ मुहूर्त के ऊपर, आपके भाग्य के शुभ समय के ऊपर आपके पास आया है और इस समय से 21 घंटे के अंदर अंदर आपको यह कार्य सिद्ध कर लेना है। आपको करना क्या है, अपने घर में एक शुद्ध स्थान पर, जहां पर आप अकेले रह सके, जहां पर आपको कोई परेशान ना करे, आपके आसपास कोई ना आए, उस स्थान पर आपको आसन लगा लेना है। और हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर या अपने मोबाइल में हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगाकर वह समक्ष रख लेनी है। एक शुद्ध जल से भरकर कांच का गिलास रख लेना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष चौमुखी घी का दीपक लगा लेना है। जो जो सामग्री बताई गई है वह आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख लेनी है और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाइए। सबसे पहले आप एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान जी महाराज के नाम का जाप करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कार्य सिद्ध करने की विधि आपको ध्यान से समझनी है। आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है और उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करके 2 या 3 मिनट हनुमान जी महाराज का नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और उसके बाद 7 बार लगातार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बिना किसी गलती के, बिना त्रुटि के, बिना बीच में रुके। शुद्ध शब्दों से यह कार्य कीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष रख दीजिए, हनुमान जी महाराज स्वीकार कर लेंगे। आपकी अर्जी, जो भी आप अर्जी लगाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वह हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बता देनी है। 2 विधि होती है अर्जी लगाने की, इच्छा बताने की। दोनों ही विधि सिद्ध है और दोनों ही विधि से आपकी अर्जी स्वीकार होगी और इच्छा पूरी होगी। बहुत ही आसान सा कार्य था, बहुत ही आसान सा उपाय था जिसे आपको सिद्ध करना है, लेकिन इसके नियम बहुत कठिन है। इसके नियम ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अर्जी लगाने की विधि के बारे में। इसके नियम है, आपको शुद्ध शब्दों से, बिना शब्दों में त्रुटि किए, बिना बीच में रुके 7 बार लगातार ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह इसका सबसे कठिन नियम है, क्योंकि बहुत से भक्तों से यहाँ पर गलतियां हो जाती है और वो लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते, और अगर वह पाठ कर लेते हैं तो उनसे कोई त्रुटि हो जाती है। आप उन गलतियों से बच सकते हैं अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर यह उपाय सिद्ध करना शुरू करेंगे, तो आप इन गलतियों से बच सकते हैं और लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरा नियम, यह कार्य सिद्ध करते समय, ये उपाय सिद्ध करते समय आपके मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। यह सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा उपाय है, वह अपना लीजिए। कोई नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएगा, सभी विचार सकारात्मक हो जाएंगे और बिना किसी बाधा के आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे। आपको करना क्या है, आंखें बंद कर लेनी है और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम जाप करते जाना है, जप करते जाना है। जब तक करते जाना है जब तक आपको यह न लगे कि आपका मन शांत हो गया है, ईश्वर में आपका मन लगने लगा है, हनुमान जी महाराज का ध्यान आने लगा है, तब तक आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम जाप करते जाना है। उसके बाद ये उपाय सिद्ध करना है, ये कार्य सिद्ध करना है। कोई नकारात्मक विचार आपको नहीं आएगा और बिना किसी गलती के आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे। यह हो गए इसके 2 नियम। अब अर्जी लगाने के 2 तरीके हैं, दोनों ही सिद्ध हैं, दोनों से ही आप अर्जी लगा सकते हैं। आपकी इच्छा दोनों से पूरी होगी। पहला तरीका, आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर अपने मुख से बोलकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करके अपनी इच्छा बता सकते हैं।
हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंच जाएगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज इतना उपाय सिद्ध करने के बाद उनकी शक्तियां आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाती है, आपके आसपास भ्रमण करने लगती है और वह शक्तियां आपकी अर्जी स्वीकार कर लेगी, आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह है पहला तरीका हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने का, हनुमान जी महाराज तक अपनी अर्जी पहुंचाने का। आप जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जैसे आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी महाराज को बोलिए कि हे हनुमान जी महाराज, हे महाबली हनुमान, मेरी आप सरकारी नौकरी लगा दीजिए, इस क्षेत्र में लगा दीजिए, या मुझे पद दिला दीजिए और इतने दिन में मेरा यह कार्य हो जाना चाहिए। मैं इतने दिन बाद एग्जाम देने वाला हूं या देने वाली हूं, उसमें मेरा सिलेक्शन करवा देना, उसमें मुझे पास करवा देना और मेरी नौकरी लगा देना। इस प्रकार आपको हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है, अपील करनी है। अगर आप सच्चे मन से उपाय सिद्ध करते हैं या अपील लगाते हैं तो आपकी अपील अवश्य स्वीकार होगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। दूसरा तरीका हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने का, यह तरीका बहुत ही चमत्कारी है, सिद्ध है। इससे जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार हो सकती है। इसमें आपको एक सफेद कागज के ऊपर अपनी इच्छा लिखनी है और वह सफेद कागज हनुमान जी महाराज के चरणों में रखना होता है। हनुमान जी महाराज के चरणों से आपकी अर्जी स्वीकार हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाती है और हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि अर्जी लगाने से पहले आपने क्या कार्य किया है, हनुमान जी महाराज को उपाय सिद्ध किया है। जो भी व्यक्ति उपाय सिद्ध कर लेता है उसकी इच्छा पूरी होना निश्चित है। और आपके पास तो स्वयं हनुमान जी महाराज ने संदेश भेजा है, उनकी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। आपकी तो इच्छा अवश्य पूरी होगी। समय आ चुका है अपनी इच्छा पूरी करने का। आपकी सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, सभी भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। अब समय है आपकी इच्छा पूरी होने का। उसके लिए आपको यह उपाय सिद्ध करना होगा, यह कार्य सिद्ध करना होगा और हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी होगी। फिर सब कुछ सफल है, आपकी इच्छा अनुसार तय है। यह उपाय सिद्ध करने के बाद आपको एक नियम बनाना होगा। रोज सुबह आप स्नान करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गौ माता को भोजन खिलाने के बाद ही आपको भोजन खाना है। क्योंकि मेरे प्रिय, आपके पिछले जन्म के पाप बहुत से हैं जो अभी तक समाप्त नहीं हुए। उन्हें समाप्त करने के लिए आपको धर्म के कार्यों से जुड़ना होगा, धर्म के कार्य करने होंगे। उसके लिए आपको रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर आपको गौ माता को भोजन खिलाना है। अब आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रखे हुए जल से अपने घर में छिड़काव कर देना है। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी महाराज की भक्ति में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस संदेश को 11 भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हनुमान जी महाराज को आपसे कोई महंगा भेंट नहीं चाहिए, वह आपसे चाहते हैं कि आप उनके भक्तों की मदद करें। जितना आपसे होता है तो आप अवश्य उनके भक्तों की मदद करेंगे, यह प्रण लीजिए। इस संदेश को आपको 11 भक्तों के साथ शेयर करना है और अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, अगर आप हनुमान जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली सभी घटनाओं के बारे में आपको पहले सूचना मिल जाए, हनुमान जी महाराज हमेशा आपकी रक्षा करे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। आप इस चैनल से जुड़ते ही हनुमान जी महाराज आपके जीवन से संबंधित जो भी सूचना होगी वह आपके पास पहले ही भेज देंगे और आपको खुशखबरी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी। उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंग बली, जय नीम करोली बाबा, जय कैंची धाम।